एक 17 साल का लड़का जिसकी जान चली जाती है एंड उसका एक ही रीज़न था, उसका डर। खौफनाक दास्तां में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कोलकाता के अंजना टनल्स के बारे में। यह टनल जो गोरखपुर में पड़ता है, यह कई रोडों को आपस में जोड़ता है। लेकिन जो हम कहानी की बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहानी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इस कहानी के अंत में क्या होने वाला है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब ये मैंने पहली बार सुनी थी तब मुझे भी लगा कि ये तो एक ऐसा होगा, बट लास्ट में जो कुछ हुआ उसमें ट्विस्ट मिलता है, वह आपको बहुत ही ज़्यादा गहरे खौफ में डाल देगा। यह कहानी 6 लड़के की है जिनका कसूर बस इतना था कि वह आधी रात में कोलकाता के गलियों में अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। एंड उन गलियों में उनके साथ आधी रात में एक ऐसी घटना हुई जो कि इस पूरी घटना को एक हॉरर स्टोरी बना देता है। एंड ये मुझे कहीं पर किसी इंटरनेट आर्टिकल या विकिपीडिया से नहीं मिला, बल्कि यह जिसके साथ हुआ है उन 6 लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अभिकर था, जिन्होंने मुझे बताया। अभिकर और मैं कोलकाता शहर में रहता हूँ। बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था। 3 साल पहले कोलकाता में हम लोग जा रहे थे। रात को लगभग 12:30 का समय हो रहा होगा। पार्क स्ट्रीट से आते हुए हम लोग एजेंडा टनल से आना था, लेकिन हम लोग के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस कारण हमारा दोस्त उसमें से एक नहीं रहा, जिसका अफसोस हम लोगों को आज भी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी इस चैनल पर। गाइस, ये कहानी शुरू होती है साल 2022 15 जनवरी को। रात के कुछ 9 बज रहे थे एंड कोलकाता की किसी एक बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में वो लोग बातचीत कर रहे थे ऐसे नॉर्मली। एंड अचानक से उनका एक दोस्त आया, हमदान, अपनी न्यू गाड़ी में, जिसका गाड़ी का नाम था इनोवा क्रिस्टा। वह आया, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर उन दोस्तों में से एक लड़का था, कार्तिक। उसने बोला कि चलो नई गाड़ी है, कहीं जाते हैं, राउंड मार के आते हैं। फिर हम दोनों ने बोला ठीक है चलो। उनका प्लान बन गया। फिर भी आज रात को भले कितने भी बजे हैं, हम लोग बाहर घूम के आएंगे। सब लोग अपने घर पर बोल दो। फिर गाइज सब लोग ने अपने घर पर बात कर ली एंड रात के कुछ 12:30 बजे होंगे। सारे बच्चे उस गाड़ी में आ गए एंड उन्होंने कहा कि हम जाएंगे कोलकाता की पार्क स्ट्रीट में। गाइज, ये बहुत ज़्यादा अलग सी जगह थी, जहाँ पर रेस्टोरेंट होते हैं, हैंग आउट स्पॉट्स होते हैं, दोस्तों के लिए बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर लोग अच्छे मज़े वगैरह करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ रात के 3 बज गए हैं। घर पर मैंने इतना भी लेट नहीं बोला था कि इतना लेट आने वाले हैं, तो गाड़ी को जितना जल्दी हो सके घर तक पहुंचाओ। एंड गाइज, वो ना ठंड का मौसम था, तो बहुत ज़्यादा फॉग हो गया था। रास्ते में कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा फॉग हो गया। फिर गाइज अचानक से गाड़ी की जो हेडलाइट्स थी वो धीरे धीरे करके डिम होने लगी। धीरे धीरे करके वो डिम होती गई। कोई उस पर फोकस नहीं कर रहा था। काश दोस्त लोग सब लोग थे गाड़ी के अंदर। हंसी मजाक हो रही थी, हंसना हो रहा था, जो कोई भी उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन हमदान जो कि गाड़ी चला रहा था, उससे थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि गाड़ी जस्ट अभी अभी शोरूम से आई हुई थी। यार, ये कैसे हो सकता है? वह गाड़ी के हेडलाइट्स को ऑन करने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन अभी हेडलाइट्स ब्लिंक हो रही थी। अचानक से आसपास बहुत ज़्यादा फॉग होने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं ही धुआं दिख रहा था। बस उनको यह महसूस हो रहा था कि गाड़ी चल रही है। फिर गाइस अचानक से गाड़ी बंद चालू होने लगी। सभी लोगों को डर लगने लगा कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। गाड़ी तो एकदम न्यू है और ये जो जगह है वो कुछ भी हमें ठीक नहीं लग रही। फिर ये जो प्लान बनाया था कार्तिक, जिसका नाम था, जो कि 17 साल का था, उसने कहा कि अरे ये सब डरने की कोई बात नहीं है, इस गाड़ी में तुमको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूँगा, सब संभाल लूँगा। फिर गाइस देखते ही देखते वक्त बहुत ज़्यादा ही बीत रहा था। फिर हमदान ने कहा कि गाइस अभी हम जल्दी से घर जाते हैं। तो फिर यहाँ के पास के टनल है और टनल एक नॉर्मल रोड को बारकपुर रोड से जोड़ देगा, तो हमारा घर हम लोग बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे और जल्दी भी पहुँच जाएंगे। तो लाइक अगर तुम लोग अलावा करो तो फिर भी इस टनल से लेकर जाना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा लाइट्स नहीं रहती है। या तो इफ़ यू आर फाइनली, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो सब लोगों ने कहा ठीक है, हमको घर बस तू जल्दी से जल्दी पहुँचा दे, हमको बस घर ही पहुँचना है, तू कभी से भी निकल। एंड गाइस अभी आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे ये लोग उस टनल के पास आए तो अचानक से गाड़ी की सारी लाइट्स बंद चालू होने लगी, ऑन एंड ऑफ। अभी कोई नोटिस नहीं कर रहा था, सब बस अपने मस्ती में मगन थे। लेकिन उनको पता चलने वाला था बस 5 मिनट में कि उनके आसपास ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं, उनके आसपास ऐसी क्या चीज़ें भटक रही हैं। उन सारी चीज़ें अभी पता चलने वाला था कि बस गाइस फिर, क्योंकि आधी रात का समय हो रहा था। अब गोश गाड़ी कोई भी नहीं थी आसपास, एकदम रास्ता खाली था। एंड जो टनल तो एकदम सन्नाटे भरा था। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, गाड़ी को जितना तेज़ हो सकता है हम टनल से निकालेंगे, क्या होता है बाद में। हमदान ने 80 किमी में स्पीड अपनी गाड़ी की बढ़ा ली और इतना तेज़ भगाया। एंड अचानक से धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस 2 मिनट बाद गाड़ी के चारों तरफ एक शीशे पे कुछ लोग आके अपना हाथ पटकने लगे और ज़ोर ज़ोर से सब लोग गाड़ी के अंदर सौंप गए थे कि ये कौन है, हमें कोई भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा। हमदान ने कहा बस अपना शीशा मत खोलना, क्योंकि हर एक शीशे पर वो लोग का एक हाथ है, वो निशान अच्छे से देख सकते थे, क्योंकि जो था वो अपना हाथ जोर जोर कर पटक रहा था चारों तरफ से एक ही समय पर। फिर हमदान ने गाड़ी को एकदम तेज भगाया, उस टनल के बाहर निकाला। गाड़ी के अंदर सब शॉक हो चुके थे। गाड़ी जब 80 किलोमीटर की स्पीड में चल रही थी तो गाड़ी के बाहर कोई कैसे आ सकता है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर से अचानक से वही घटना घटित होती है, वही हाथ फिर से गाड़ी के शीशे पर आने लगते हैं। लेकिन गाइस उनके साथ हमारा कुछ ऐसा हो जाता है जिसको हम आज भी नहीं भुला पाए। हमारा दोस्त जो अमन, वो गाड़ी की फाटक खोल देता है और वो नीचे गिर जाता है। गाड़ी इतनी तेज़ थी कि हम काफ़ी आगे निकल चुके थे। हम जब वापस घूम के आते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अमन वहाँ पे मर चुका था, वो अपनी अंतिम सांस ले रहा था। दोस्तों आज हम उस घटना को भूल नहीं पाए।